होई होई हाय हाय बदो बदी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप सब लोग? ठीक ठाक, मजे में? क्या एंटरटेनर रहा। मुझे लगता है कि जिस किस्म का चाहत फतेह अली खान ये सिंगर है ना, उसी किस्म के इनके सारे बैटर हैं। मुझे नहीं पता आप एग्री करेंगे कि नहीं करेंगे, लेकिन पक्का उसी किस्म के ये बैटर्स है। जिस तरह वो कहता है कि मैं इतना बड़ा गुलकार हूँ, इतना बड़ा सिंगर हूँ, वो तो रोला डाला हुआ है पूरे पाकिस्तान में। उसी तरह से पूरे पाकिस्तान के लोगों ने जो जो जिस जिस शोबे में है ना, कहता है कि हम सबसे बड़े हैं। बहुत बहुत मुबारक हो टीम इंडिया को। और यहाँ से वो सुपर 8 में पहुंच गए। वैसे वो उनको पहुंचना ही था, बहुत क्लिनिकल टीम थी, लेकिन आज उन्होंने भरपूर कोशिश की थी अपने अंदाज में हारने की। लेकिन अगले वाली टीम ने कहा कि हम आपसे पीछे कैसे रह सकते हैं। जब पाकिस्तान ने टॉस जीता तो लगा कि शायद कुछ थोड़ा सा स्लाइट एडवांटेज उनको होगा। और लेकिन साथ में ये पता था कि जो रोहित है और विराट है, वो किस कैलिबर के बैट्समैन है। उन्होंने टेक ऑन करने की कोशिश की। पिच में तब नमी थी, पाकिस्तानी बॉलर्स ने उसको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की। हालांकि उनमें से सबसे बेहतरीन एक्सप्लॉइट जो इस वक्त उनमें कोई कंसिडर करने वाला है वो नसीम शाह है। और अनफॉर्चुनेटली बाबर की कैप्टनशिप ने आज फिर दिखा दिया कि उसने उसको पहले ओवर के बाद ही हटा लिया था जब उसने विकेट लिया। तो समझ नहीं आ रही है कि वो बंदा सीख के नहीं आया है। और उसके बाद से ऋषभ पंत जिस बंदे के लिए दिल से इज्जत बढ़ गई है, क्योंकि वो मुफ्त से लड़के आया है और उसके बाद से उसने किस तरीके की परफॉर्मेंसेस दी है, चाहे वो आईपीएल हो। और कोशिश करी है कि जहां पर संजू सैमसन जैसा कंपटीशन उसके पास बैठा हुआ है, उससे अहेड खेल रहा है और डिलीवर कर रहा है। लास्ट मैच में भी उसने डिलीवर किया टफ कंडीशन में। आज भी उन्होंने चाहे जैसे तैसे, चाहे वो चांसेस ले रहा था, बाकी चीजें ले रहा था, टीम के लिए फायदेमंद साबित हुआ। और फिर कभी कभी किस्मत भी साथ देती है कि आपको पता है कि जब उन्होंने आज अक्सर को ऊपर भेजा था वो स्विंग नेगेट करने के लिए, तो वो कामयाब रहे उसमें और भरपूर साथ दिया चाचा ने। और बाकी प्लेयर्स ने जिस तरीके की पैथेटिक फील्डिंग पाकिस्तान कर रही है ना, ऐसा लग रहा है कि गली मोहल्ले की टीम को फील्ड में डाल दो, वो उनसे बेटर कर ले। हम मानते हैं कि कभी कभी कंडीशन डिफिकल्ट होगी बैटिंग के लिए, कभी बॉलिंग के लिए, लेकिन फील्डिंग के लिए क्या। कल पिछले मैच में भी इफ्तिकार ने वही किया था, इस मैच में भी वही किया। और समझ नहीं आ रहा, ये पूरी दुनिया से उस चीज से पिछड़ रहे हैं और चाहत जैसी ही इनका हाल हुआ पड़ा है। और इंडिया ने अपनी तरीके से भरपूर उनका कोलैप्स देखने को नहीं मिल रहा है। बॉल थोड़ी सी हिल रही थी और पाकिस्तान ने बड़े अच्छे तरीके से कमबैक किया था। नहीं तो 10 ओवर में इसी पे 3 आउट थे इंडिया के। और उस तरह से इंडिया का जो वो मिनी कोलैप्स हुआ था, 119 रन बनाए थे उन्होंने। हमें उम्मीद थी कि आज बाबर आजम शायद अपना क्लास दिखाए, जिस जो वो कहता है कि मैं किंग हूँ, बाकी चीज हूँ। लेकिन घंटे का किंग, किस चीज का किंग? आज उसके स्ट्राइक रेट के हिसाब से खेलना था, वो उसने तेज खेलना चाहा और बुमराह ने उसको वहीं पे बूम बूम कर दिया। पर चलो माना कि उसने तेज खेलने की कोशिश की, लेकिन उस्मान खान को अभी तक समझ ही नहीं आ रही वो टीम में क्या कर रहा है। उससे लग ही नहीं रहा है अपोजिट टीम को कि जो फेयर फैक्टर हो ना, उनमें से फखर जमान को छोड़ के अपोजिट वाली टीम को लग ही नहीं रहा है कोई इनमें से मैच जिता सकता है। और बाद में बाकी का कुछ समझ ही नहीं आया। रिजवान मतलब कयामत तक खेल रहा था और बाद में किस तरह से, किस बोंडे तरीके से उसने विकेट दी है। अब शर्म आनी चाहिए उन सब लोगों को इस तरह से खेलते हुए। उन्होंने इंडिया की जोली में वापस इस तरह से मैच उनके हवाले कर दिया। उन्होंने भरपूर तरीके से कहा, भाई साहब ले लो ये। और मतलब इंडिया और खासकर जसप्रीत बुमराह जिस तरह से उन्होंने बॉलिंग की, बहुत मुबारक मुस्तहिक है। क्या बॉलिंग की है उन्होंने। और उन्होंने जब भी रिजवान ने वो बोंडे किस्म का शॉट खेला था ना, उसी टाइम उनको पता चल गया था कि हम इनको कॉलर से पकड़ लेंगे। और फिर भेज रहे इसको टीवी एनालिस्ट को। वो टीवी एनालिस्ट ही ठीक था क्योंकि जिस तरीके की उसने बैटिंग की, लग नहीं रहा था किसी तरीके से कि इसने कभी इंटरनेशनल खेला भी है। अरे भाई सिंपल मैथ है, सिंपल मैथ। उनको ये समझ नहीं आ रहा था कि जब पाकिस्तान ने 2010-11 में सेमीफाइनल हारा था ना, उस टाइम मोहम्मद आमिर अपने पीक पे बॉलिंग कर रहा था। तो माइकल हिस्सी ने उसको सिंगल डबल करके वो 15-16 रन बना लिए थे उस ओवर से पहले, जब उसने बाद में कूटा है सईद अजमल को।
लेकिन यहाँ पे अकल घास चढ़ने की है। 6 रन बनाए हैं, उसमें कौन सा मैसेज, वो मारे जा रहे हैं ऐसे भी कैसे भी, और एक को नहीं लग रही है। सिंगल बनाओ, सिंपल मैथमेटिक्स है कि सिंगल बनाओ, 3-4 सिंगल बनाओ, लेके चलो। नसीम शाह ने उन 3-4 गेंदों में ऐसे ही खेला, लग रहा था वो दिल से खेल रहा है। बाकी सब इसलिए तो वो शॉपिंग करने आए यहाँ। कोई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में घूम रहा है, कोई ब्रुकलिन ब्रिज पे तस्वीरें बना रहा है। फैन बॉय मूवमेंट है उनके लिए। समझ नहीं आ रही है कि उनको लग रहा है कि जैसे चलो ठीक है भाई साहब, दावतें खाएंगे, बाकी चीजें करेंगे। वो लोग यहाँ पे खेलने के लिए नहीं आए हैं, वो बस यही मजे लूटने आए हैं। इंडिया और उन अगर इंडिया की बात की जाए तो उन्होंने क्लिनिकली अपने आप को सिक्योर किया है, और जो होना भी था, क्योंकि उनकी टीम बड़ी सेटल है। वो हमेशा से आईसीसी टूर्नामेंट्स पिछले 10-12 साल से एटलीस्ट नॉकआउट स्टेज तक ठीक खेल रहे हैं, फिर एक आध मैच उनको इधर उधर चला जाता है, और उसको हम बैड लक ही कह सकते हैं। बट उसके मुकाबले में अगर हम देखें पाकिस्तान की कैप्टनशिप, उसका समझ नहीं आया। शादाब को किस लिए रखा था? फिर तो आपको शाहिब ठीक कह रहा है कि आप यारी दोस्ती निभा रहे हो। अगर आपका वो फ्रंट लाइन स्पिनर है, उसको एक ओवर नहीं इस जैसे पिच पे, इतना भरोसा है आपको उस पे, और अगर वो एक ओवर करने के लायक नहीं है, तो फिर आपने उसको टीम में रखा किस लिए? क्या वो नंबर 5 का बैट्समैन है? आपने क्या इंटरनेशनल क्रिकेट को पीएसएल समझ रखा है, जहां पे आपको 2-4 वही रेलोकेटे मिलते हैं? डिसअपॉइंटिंग लग रहा है कि जिस तरह से वर्ल्ड कप हैरान हो रहा है कि इंग्लैंड शायद बाकी लोगों की, पाकिस्तान की पीछे पीछे आ जाए, श्रीलंका चला जाए, पाकिस्तान निकल जाए, और मैं शायद देख रहा हूँ इस वक्त जो सूरत बन रही है शायद चेंज भी हो। अफगानिस्तान, आपका साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया सेमीफाइनल में जाते हुए, तो शायद फिर से हेड ऑन इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया कहीं फाइनल में ना हो, और मतलब सिचुएशन ऐसी बन रही है। और देखते हैं कि किस तरह से क्या होगा। या वेस्ट इंडीज को हम रूल आउट नहीं कर सकते, उनके अपने होम कंडीशंस में मैचेस है, लेकिन वो भी एक आध मैच में फंसे हुए थे, तो कुछ कह नहीं सकते। अब देखते हैं बाकी टीमें किस तरह से खेलती है और क्या क्या रंग लाती है इस वर्ल्ड T20 में। बहुत फीका फीका दिख रहा है यहाँ पे, और यहाँ कई सारे लोगों को जिन्होंने टिकटें भी ली थी ना, दिल नहीं किया उनको फिर मैचेस देखने का, क्योंकि उनको पता था कि ये इन चाहत फतेह अली खानों का मैच देख के हमें करना क्या है, ये बदोबदी ही वहां कराएंगे, और अपोजिट टीम को भी फिर कोई मजा नहीं आता है ऐसी, मतलब अपने टक्कर की टीम ना हो तो उनको कोई मजा नहीं आता है। बाकी आप लोगों के क्या ख्यालात हैं, आप वीडियो में ज़रूर बताइएगा, कमेंट्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इंशाल्लाह फिर बीच बीच में जब जब टाइम मिले काम से, तो आप लोगों को ज़रूर इसी तरह से चटपटी एनालिसिस देने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए सब लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह निगहबान।